हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंजन ड्राइंग फर्स्ट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट किया था स्केल। स्केल में भी हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ स्केल और क्लासिफिकेशन स्केल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और वहाँ पे आरएफ वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, आरएफ वैल्यू की डेफिनेशंस क्या होती है वो हमने सीखी थी। और कल एक क्वेश्चन भी किया था, उसी के आधार को हम करते हुए अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो क्वेश्चन जो आपको लास्ट में पूछे गए हैं उनको सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको अपना पहले क्वेश्चन के साथ में। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन बच्चों अब शो होगा और सभी उस क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब एक आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मानचित्र में, मानचित्र मतलब आरएफ दे रखा है, उसमें जो आपको आरएफ की वैल्यू दे रखी है वो स्केल दे रखा है आपको कितना बच्चों, वो 1:40 का स्केल दिया गया है। और वो क्वेश्चन में कहता है कि आपको डियर कि आप 6 मीटर तक की इसकी डिस्टेंस लेना है। और वो कहता है इसमें कि आपको 3.85 मीटर इसमें शो करना, रिप्रेजेंट करना है। और डायगोनल विकर्ण स्केल है, विकर्ण विकर्ण मतलब इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल स्केल है। ठीक है, डायगोनल स्केल को आप बनाना है। तो सबसे पहले करते क्या, देखिए आपको जो डाटा दे रखा है यहाँ पे, देखिए आपको स्केल दिया है। तो स्केल में आपको कितना दे रखा है, 1:40 का स्केल दे रखा है। तो मतलब बच्चों ये क्या आरएफ की वैल्यू आपको दी गई है, तो 1/40 की आपको दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जब आपको आरएफ मिल गया, आरएफ कितना दे रखा है 1/40, अब आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें इसमें सीधा सीधा क्या करें, लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। हमने कल पढ़ा था कि आरएफ इंटू क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम पढ़ी गई दूरी, अधिकतम पढ़ी गई दूरी। अधिकतम पढ़ी गई दूरी कितनी देर की बच्चों, अधिकतम पढ़ी गई दूरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी देर की अधिकतम पढ़ी गई दूरी, 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना देर के बच्चों, 6 मीटर। तो आरएफ कितना 1/40 इंटू कितना 6 मीटर। और ये जो आरएफ है ये वैल्यू आपको या तो सेंटीमीटर या मीटर आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम मोस्टली काय में किस चीज में लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं डियर अपना सेंटीमीटर में। तो ये 6 मीटर है, तो मीटर का करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा कितना आपका 60 हो गया। क्या आ गया, 15 चौका 60, तो कितना आ गया डियर, ये 15 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास जो लेंथ ऑफ स्केल आ गई, लेंथ ऑफ स्केल आप कितनी लेंगे इसमें, लेंथ ऑफ स्केल लेंगे डियर 15 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देना डियर। ठीक है, कि आपका जो स्केल अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाए। ये आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ तक आप लोगों ने, ये मैक्सिमम रीडिंग होगी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम रीडिंग। ठीक है, मैक्सिमम रीडिंग आप यहाँ पर डाल देंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसमें क्या करना होता है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल में। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ये आप लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये लाइन कितनी लेंथ में ड्रॉ करेंगे, ये लेंथ करेंगे आप 15 सेंटीमीटर की लाइन लेंथ आप ड्रॉ करेंगे अपने स्केल में। कितनी, 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर को आपको उसके फैक्टर कितने का लें, देखिए अधिकतम रीडिंग कितनी है, 6 मीटर। तो 6 पार्ट्स में, इसको 6 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। अब एक लाइन हम इंक्लाइन पे खींचते हैं, ये इंक्लाइन पे, ये जरूरी नहीं कि आपकी ये 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। ठीक है, बस ये 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम ही होनी चाहिए। तो हम इसको कहीं भी ले लेते हैं। ये इस तरीके से हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं डियर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रकार लेते हैं, प्रकार की हेल्प से यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींची इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। और इस पे इसको पार्ट में बांटने के लिए सबसे पहले एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक लाइन अपने ड्रॉ इस तरीके से लाइन खींची। अब क्या लेंगे, प्रकार लेंगे और कितने, 6 पार्ट लगाएंगे। सबसे पहले देखिए 0 हो गया, यहाँ पे 0। फिर एक पार्ट आपने एक चाप यहाँ पे लगाया, फिर एक चाप आपने इस तरीके से यहाँ पे लगाया, फिर एक यहाँ लगाया। कितने हो गए, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, और फिर एक और यहाँ पे लगाएंगे 5, और एक और लगाएंगे 6। तो 6 यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपने प्रकार के साथ से एक एक चाप ये लगाया, एक लगाया, आपके 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट बनाने हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे, मिला दिया। फिर आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसके पैरेलली, बिल्कुल इसके पैरेलली यहाँ से आप इस पॉइंट पर लगाएंगे, और फिर इसको बिल्कुल समांतर ही मिलाते हुए इस तरीके से आप यहाँ पे
ये आप ड्रॉ कर देंगे करीब करीब कुछ इस तरीके से है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही समांतर हो, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनके समांतर ही मिलाते चले जाएंगे। ये मिल गया, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिल गए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मिल गया। अब आपको इसने कहा था, जो इसने स्केल को डिवाइड किया, क्योंकि आपका डायगोनल स्केल है तो मीटर, डेसीमीटर और हेक्टोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले अब ये जो ऊपर की लेंथ होगी ये आप अपने हिसाब से कितनी भी 1.5, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आप कितनी भी ले सकते हैं। बस इसको आपको ऊपर तक लेके जाना है और यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से यहाँ तक बना देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इजिली यहाँ तक कर सकते हैं डियर, आपको यहाँ तक बन सकते हैं इजिली। इसको बस हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ऊपर आपको उसमें वो आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। चलिए हमने इसको यहाँ तक लिया और ये आप लोगों को यहाँ तक विजिबल होगा, ठीक है। ये स्केल बनाया। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके पार्ट हो गए, 6 पार्टों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। 6 पार्टों में डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, इनको बस ऊपर से इनको बॉक्स इसको मिला देंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को मिला देंगे। ये आपका 15 मार्क्स का आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ईजिली आप नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अब इस वाले जो पार्ट है इसको भी हम 10 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने, 10 पार्टों में। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये आ गए। अब इसको भी क्या करेंगे, अब इस तरीके से यहाँ पे मिलाते चले जाएंगे, इसको भी इक्वल डिस्टेंस से। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 10 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी जो पॉइंट मिले, अब इस पॉइंटों को, इन पॉइंटों को भी आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। या तो आप इसे ऊपर ऊपर प्रॉपर तरीके से ना ले जाएं, आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर तक बढ़ा लें इस तरीके से, जो आपको शो हो जाए। बस ये इस तरीके से मेंशन कर देंगे आपकी ये स्केल है, ठीक है। तो आपको ये स्केल शो करना होता है यहाँ पर, ठीक है डियर। आपका यहाँ पे ये शो हो गया पूरा तरीके से, तो ये स्केल हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक छोड़ के एक लिख दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0। अब यहाँ पे 0 हो गया, फिर 1 2 2 यहाँ पे आ गया, फिर 3 4 4 यहाँ पे आ गया, फिर 5 6 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और 8 आ गया, और 9 और 10 यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे इजिली 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप शो कर दे, ये चीज़ें आप यहाँ पे इजिली शो कर सकते हैं, ये आपको विजिबल होगा थोड़ा सा, ठीक है। जूम करके आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको 3 यूनिट में डिवाइड करना होता है। तो 3 आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को भी आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये आपके 10 पॉइंट आपने यहाँ पे लगा लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें स्केल बनाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर से लेते हुए, ऊपर से कुछ भी ट्राइंगल, बस ये 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा इसको ट्राइंगल बना लेंगे और इस ट्राइंगल से पॉइंट मिलाते हो आप आपको यहाँ पे मिला देना है स्केल। अब इस वाले स्केल पे भी क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट कैसा, ये यहाँ से आए, ठीक है। इस पर डिवाइड कर लेंगे, जैसे एक आपका यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा सा मैं दोबारा बनाता हूँ डियर। ये आपको क्या करना है, इस लाइन एक लाइन खींचनी सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसको, तो इसको लाइन खींचना, फिर आपको 10 पॉइंट लगाने बस। 1 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक 10। तो इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको यहाँ से, और इसको ये और ये और ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्केल बना लेंगे। ये आपके 2 तरीके से स्केल बनेंगे, डायगोनल स्केल बना देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए जो इसकी लेंथ है, अब इसकी लेंथ को शो करेंगे सबसे पहले। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको शो करेंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर डार्क कर देंगे और इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो आप लेटर लिखते हैं सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट में शो करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से शो कर देंगे, ये आ गया। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब ये जो स्केल है आपका, जो इस साइड में स्केल लेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो होगा आपका 0 1 2 3 4 और 5 मीटर तक आपको शो कर देंगे, ठीक है। ये मीटर 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 और मीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ तक मीटर कर लिया। अब आपको जो शो करना है, वो शो कितना करना है, वो करना है बच्चों 3.8 मीटर दर्शाना है। 3.8
मीटर दर्शाना है तो आप उसको कैसे करेंगे, देखिए आपका जो ये वाली चीज़ होंगी, सबसे पहले आप डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए आपका ये वाला क्या होगा, ये आपका यहाँ पे डेसीमीटर और सेंटीमीटर और ये मीटर आ गया। आपको क्या करना है, 3.3 आपका यहाँ से है, 3.3 तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ तक आ गया। अब 3 पॉइंट कितना है बच्चों, 3.82 कितना है, 3.85 है। तो 85 का चलेंगे, 8 आप ऐसे चलेंगे तो सेंटीमीटर आपका ये वाली हो गई और हेक्टोमीटर डेकामीटर हो गई। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पर आपके यहाँ पर आ जाएगी, तो आप यहाँ पर जाएंगे, फिर आपको क्या करेंगे, ये वाली ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो 3.8 अब आप कहाँ पे लगाएंगे, जो पॉइंट आप लगेंगे, अब कितना चलना, 3.2 3.82, तो 8 आप क्या लेंगे, 0 1 1 2, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्केल जो आपका जो बनेगा डियर, वो बिल्कुल मिड में आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे उस पर सीट पर, तो यहाँ पर आ गया। तो आप क्या करेंगे, बस इसको यहाँ पे शो कर देंगे और इसकी ये बिल्कुल मार्किंग अच्छे से करनी है डियर आपको। ये कितना 3.82 मीटर आपका यहाँ पे ये शो हो जाएगा। बस आपको इसी चीज़ के नंबर जो आपको यहाँ पे शो करना है, तो पूरे आपको नंबर मिलते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया, पूरी ये कैलकुलेशन है और ये आपको यहाँ पे शो करना होता है इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा, ठीक है। अच्छे अच्छे तरीके से सुंदर से आपको यहाँ पे ये लिख देना है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आई थिंक आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से डियर आप हमसे पूछ कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप उसके द्वारा हमसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग सभी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों सभी को, ठीक है। चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना डियर अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपको बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक नक्शे पर दो बिंदुओं की दूरी 14 सेंटीमीटर जबकि असली दूरी 20 किलोमीटर है। नक्शे की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर या फिर आपका डेकोमीटर आपको दर्शाना है, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन कोशिश करेंगे करने की, फिर हम इसको यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर देंगे, सभी इसका आंसर देंगे, कोशिश करेंगे किस तरीके से इसकी। सबसे पहले आरएफ निकालेंगे डियर हम, ठीक है। सभी क्या करेंगे, इसकी आरएफ निकालेंगे और आरएफ निकाल के फिर इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अब आपको जो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो कह रहे हैं कि एक नक्शे पर दो बिंदुओं की दूरी 14 सेंटीमीटर जबकि असली दूरी क्या है, 20 किलोमीटर है। कितनी है, 20 किलोमीटर। अब आपको आरएफ निकालनी है। देखिए आरएफ का जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि आरएफ, देखिए आपका आरएफ के हमने पढ़ा था कि आपकी ड्राइंग की मेजरमेंट और एक्चुअल में मेजरमेंट, जो ड्राइंग की मेजरमेंट और एक्चुअल में मेजरमेंट। तो ड्राइंग की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो एक्चुअल में है वो 20 किलोमीटर है, ठीक है। बस आपको सबसे पहले आरएफ की वैल्यू निकालनी है। देखिए आरएफ कैसे निकालेंगे, आपको जो ड्राइंग की मेजरमेंट है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है और जो एक्चुअल में मेजरमेंट है वो कितनी है, 14 किलोमीटर है। तो आपको इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब ये 14 है और अपॉन 14 सेंटीमीटर, अब इसको नीचे वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करा तो 1000 हो गया, ठीक है। फिर इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो आरएफ मिला, अब इसको क्या करेंगे, बस आपको 14 अपॉन, अब इसको यहाँ पे आप फैक्टर और भी कर सकते हैं। देखिए कितना, ये 7 गया और ये 10 आ गया, तो 7 अपॉन कितना आ गया, 10 इंटू 10 की एक इतना और 2 0 जोड़ दो तो आपको ये वाली वैल्यू आ गई। अब यदि और फैक्टर करें तो और फैक्टर इसका कुछ हो सकता है टीआर, देखिए इसका यदि कुछ और फैक्टर हो सकते हैं तो आप करेंगे कोशिश, ठीक है। तो
इसका जो हमारा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी RF की वैल्यू, ठीक है, यदि हम 1 की रेशो में लेंगे तो आपकी आ जाएगी 1 अपॉन, आप सभी करेंगे 14, 28, 57, ये आपका RF आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, 1 अपॉन, सॉरी, लेंथ ऑफ स्केल होता है आपका RF इंटू मैक्सिमम रीडिंग। मैक्सिमम जो रीडिंग है वो आप रखेंगे, तो RF कितना आपका 1 अपॉन इतना, तो ये आप जो कैल्सी होता है ना, कैल्सी से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैक्सिमम रीडिंग क्या थी डियर, आपको जो मैक्सिमम रीडिंग आपको पढ़नी है तो वो कितनी है आपकी 17.6 किलोमीटर की दूरी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो 17 में आपको पढ़नी है, बट आपको मैक्सिमम कितने रखे, 25 किलोमीटर। तो 25 आप यहाँ पे कर देंगे, तो 25 को सबसे पहले किलोमीटर को 1000 से इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इतना आ गया। तो अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे इनको बस कैलकुलेशन करेंगे, इसको जल्दी से कैलसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी डियर लेंथ ऑफ स्केल, वो आ जाएगी आपका 17.5 सेंटीमीटर समथिंग, इसकी आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी निकल कर, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे बंद। अब आपको लेंथ ऑफ स्केल मिल गई। इंपोर्टेंट जो डाटा है आपका डियर यही है, इंपोर्टेंट डाटा क्या है आपका, सिर्फ ये है। अब आपको कुछ नहीं, बस आपको स्केल बनाना है और फिर आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों ने निकाल लिया। सबसे पहले ये आपको कैलकुलेशन करनी होती है और उसके बाद आपको सारी, बस फिर तो बहुत ईजी हो जाता है, फिर तो आपको विंड आफ्टर लेना और उसके द्वारा आप इजीली विंड आफ्टर की हेल्प से आप इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले आप एक लेंथ खींचेंगे, कितना 17 सेंटीमीटर, कितना यहाँ से एक लेंथ आप लेंगे कि आपने यहाँ पे लेंथ खींची, ये 17 सेंटीमीटर की आपने लेंथ खींचेंगे, इस तरीके से लेंथ ले ली 17 सेंटीमीटर, और फिर एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे। अब इसको कितने पार्ट में बना, 25 भाग दे रखे हैं, तो 25 किलोमीटर मैक्सिमम रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5-5 के आपको, क्योंकि मैक्सिमम कितनी पड़ी जानी है 17.5, ठीक है। तो मैक्सिमम रीडिंग जो पड़ी है ना 17.5 पड़ जानी है, ठीक है। 17.6 किलोमीटर की दूरी अंकित करनी है हमें इसके ऊपर, 17.6 किलोमीटर की दूरी आपको अंकित करनी है। तो आपको कितना लेना है, 20 किलोमीटर तक आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको 5-5 के भागों में डिवाइड कर लेंगे, तो 5 चौक 20, तो 4 भाग बना लेंगे इसके। देखिए एक पार्ट आप यहाँ पे ले लेंगे, ये आ गया, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 1 2 3 और एक चौथा यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस लाइन को यहाँ पे यहाँ मिलाना है, ठीक है, ये आ गया पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलाना है कि आपका ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पे ये आ गया और चौथा आपका ये आ गया पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब से 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर वो ड्राइंग शीट के हिसाब से आप अपने कवर कर लेंगे डियर, ठीक है। यहाँ से आप इसको स्ट्रेट कर देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, मिल गया यहाँ तक। बस इन पॉइंटों को आप ऊपर तक इसको भी यहाँ पे यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 5, ये 10, ठीक है, और ये 15, और हम 20 तक लेना था, तो एक और पार्ट बना लेंगे, यहाँ पे एक और बॉक्स बन जाएगा ये इस तरीके से। तो आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे और इस तरीके से आपका यहाँ पर जाएगा, और एक पॉइंट और बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके इक्वल ले लेंगे, और ये पॉइंट आप यहाँ पे यहाँ मिला देंगे इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ तक कितना है, 20 किलोमीटर हो गई। ये कितना किलोमीटर में है आपकी, ये कितना है किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, ठीक है। 5 10 इतने आप डिवाइड कर लेंगे, इसको बांट देते हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर, तो इसको भी आप किलोमीटर में यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, बस 17 पॉइंट, अब इसको भी आप क्या करेंगे 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए कितने में, इसको इजीली आप 10 भागों में कर सकते हैं। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आप इस तरीके से इसको पूरे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, इस साइड वालों को भी डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि आपको कितना पूछा गया है, सिर्फ आपको डियर पूछा गया है, इसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर की बात की गई है। तो किलोमीटर में आपको ये मेंशन हो जाएगा और हेक्टोमीटर में ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इस पॉइंट पे आपको लगा लेना। अब ये पॉइंट लगाए कैसे, ये इस तरीके से लगाए, और इसको यहाँ पे हमने कोई एक स्केल लिया था, यहाँ पे इस तरीके से ये और इसको यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 10। ठीक है, तो इसको आप पूरे तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। ये कितना, एक तो एक पॉइंट ये आ गया आपका, तो ये मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से आप यहाँ पे मिला देंगे पूरे तरीके से, बस आपको स्केल में कन्वर्ट करके। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है जो आपको कहा गया था कि 17.6 किलोमीटर आपको मेंशन करना है। देखिए सबसे पहले 17, तो 17 आपका कहाँ पे आ रहा होगा डियर, देखिए बताएंगे आप। ये 17 आपका आ रहा होगा करीब करीब समथिंग, देखिए 17 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15, 15 से 20 गए तो 5 भागों में बटा 1 मिनट आ गया। ठीक है, तो 17 आप इसको 5, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे इसको 5 भागों में बांटना है। तो इसको थोड़ा सा इसको करेंगे तो 5 करीब करीब 17 जो आ जाएगा आपका, 16 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ, तो समथिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 17 वहां से यहाँ पे, और आपको कितना चलना, 6 और चलना, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इसको पूरा शॉप मेंशन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ कर देंगे तो कितना का 17.6 किलोमीटर आपका यहाँ पे शो हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसी स्केल को बना के शो कर सकते हैं इजीली। ठीक है डियर, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। ठीक है, सब चीज़ें तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बाद में जाएंगे पहले। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करते हैं। चलिए इसको हम कर देते हैं रफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी से। चलिए ये चीजें आपकी यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर वाले प्लेन सिल को बनाइए जिसमें मीटर या डेसीमीटर पढ़े जा सके और 14 मीटर तक मापा जा सके, इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी दर्शाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे करेंगे। देखिए किस तरीके से, आपको सबसे पहले क्या दिया गया है डियर, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आरएफ वैल्यू निकालनी है। आरएफ वैल्यू आपको जो स्केल दे रखा है, ठीक है, वहां से निकलेगी, फिर आपको लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। तो आरएफ स्केल आपको यदि इजिली पता है तो आप इजिली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको आरएफ वैल्यू दे रखी है कितनी दिया है, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, उन्होंने कहा था कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे। आपको उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 1 मीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यदि हम आरएफ की बात करें तो आरएफ कितना जाएगा, 1/100 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आरएफ आप इस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं डियर। आरएफ की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब आती है आपकी लेंथ ऑफ स्केल। तो यदि हम लेंथ ऑफ स्केल की बात करें तो लेंथ ऑफ स्केल आपका कितना दे रखा, वो है पढ़ी गई रीडिंग कितने, 14, कितना 14 मीटर है। ठीक है, कितना है 14 मीटर। तो 14 मीटर क्या करेंगे, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा 14 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ बस आपको यहाँ पे एक लेंथ लेनी है, लाइन एक 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ये ड्रॉ हो गई। अब एक यहाँ पे इंक्लाइन पर लाइन लेंगे, अब इसको कितने पार्ट में, आपको 14 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर की आप इसमें लाइन खींचेंगे, या फिर आपको क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप क्या 15 सेंटीमीटर तक रीडिंग को लेंगे। तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ पे लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर आप क्या लेंगे यहाँ पे 12 13 14 और एक 15 तक आप लेंगे।
ठीक है, 15 तक आप पूरी रीडिंग लेंगे और 15 क्या करेंगे आप स्केल की सहायता से सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ मिला देंगे। फिर इसके बाद आप इसी के पैरेलल पॉइंट आप यहाँ पे ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लेके जाना डियर, इसके मिलाते हुए इस तरीके से ये यहाँ पे मिल गया, फिर आपको ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये लाइनों को यहाँ पे मिलाना हो ऊपर तक, ठीक है। तो ये लाइनें आपके यहाँ पे मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर आपको विजिबल भी होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये लाइन आपने यहाँ पे मिला दी। अब आपको क्या करना है, इन्हीं लाइनों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे यहाँ मिला देंगे। अब इन लाइनों को ऊपर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बॉक्स जो बनेंगे वो 15 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। या फिर 5-5 के आप 5-5 के भी बच्चों बना सकते हैं। तो आपके ये बॉक्स बन गए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इसको सबसे पहले यहाँ मिलाएंगे, फिर इसके बाद इसको इसके पैरेलल ही आप बना देंगे सारे पॉइंटों को और यहाँ पे मिलाते चलेंगे, ठीक है। तो आपके एक पॉइंट ये मिल गया, एक ये तो आपके पॉइंट आ गए। तो आपका यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका 10 11 12 13 और 14 आ गया, ठीक है। आपका इतना यहाँ तक वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको 14 आपको जो मेजर करना था उस पर, देखिए मेजर जो करना था आपको 12.4 करना था। कितना था, 12.4। तो 12 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 12 आपका यहाँ पे दिया रखा है और आपको 12.4, तो 1 2 3 4, तो 4 आपका यहाँ पे आया। तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इस लाइन को खींचेंगे, ये लाइन। अगर कुछ चीज़ें रह जाती है पूरी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, आपको पूरी तरीके से सही तरीके से सारी डायमेंशंस, ठीक है। तो आपको छोड़ना है नहीं है, तो आपको इस वाली लेंथ को भी आपको यहाँ पे शो करना है। ये कितना आपका, ये है डियर आपका यहाँ पे कितना था 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ तक पूरा शो करना होता है कि ये लेंथ जो है स्केल है, ये लेंथ कितनी आपकी 14 सेंटीमीटर की। तो तब जाके आपकी चीज़ें बच्चों क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे भी आपको लिखना है, 1 लिख दिया, फिर 2 छोड़ दो, 3 लिख दिया, फिर 4 छोड़ दो, फिर 5 लिख दिया, यहाँ पे फिर आपको 6 छोड़ दो, 7 लिख दिया। तो इस तरीके से ये इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आप शो नहीं कर सकते, तो एक छोड़ के एक डायमेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और आपको यूज क्या करना है, आपको यहाँ पे जो पेंसिल यूज करनी है, देखिए जो आपकी पेंसिल है वो पेंसिल आपको याद, इसमें एक तो HB की और H की, बस H और 2H तक की पेंसिल आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जो डार्क वाली वैल्यू है वो HB से करेंगे और जो लाइट दिखानी है वो आपको ये वाली जो लाइन प्रोजेक्शन लेके गए तो ऑफसेट ये आप क्या कर सकते हैं इससे। और ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं सारे ये HB की पेंसिल से आप यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन सीखे, और भी क्वेश्चन लेके आएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।